डॉक्टर साहब आपने जब बात की शुरू में, अब कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। शुरू में आपने बात की कि अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो उसमें एक वजह ये भी है कि बहुत महंगे इलाज होते हैं। कार्डियोलॉजी के इलाज ऐसे हैं जिसमें अगर आपको हार्ट सर्जरी के बारे में बात कर ली जाए तो इट इज़ रियली एक्सपेंसिव। ऐसा प्रोसेस है, लोग डरते भी हैं उससे। स्टंट डले वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है। तो आपने, मैं आपकी देख रहा था, आई रिमेंबर दैट प्रोसीजर, आप हमें इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये क्या प्रोसेस है? क्या इसमें दर्द कम होगा, पैसे भी कम होंगे, इससे इलाज भी बड़ा ऐसा है कि आपको उसके रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे? व्हाट इज दिस? आप इसके बारे में थोड़ा समय आगाह कीजिए। देखिए जी, EECP इसको कहते हैं, एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ठीक है ना। और इसको आम लैंग्वेज में नेचुरल बाईपास भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल बाईपास। जो बाकी आपने नाम लिया, जो रूटीन में हमारा कैबेज या बाईपास या एंजियोप्लास्टी है, ये बेसिकली है इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। इसमें देखें ना, स्टैंड में आप एक तार गुजारते हैं बॉडी के अंदर से, फिर इन्वेजन करनी पड़ती है आपको। जी, एक प्रोसीजर करना। बाईपास के अंदर भी आपको बेहोश करके पूरा सीना खोल के, तो वो सारा, उससे ज़्यादा लोग आजकल घबराते हैं और डरते भी हैं, प्लस रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि डायबिटिक तो करा नहीं सकते। जी, डायबिटिक्स भी हैं, किसी को साथ किडनी डिजीज़ है, साथ हाइपरटेंशन है, और साथ काफ़ी सारी कोमॉर्बिड्स एज के साथ साथ चल रही होती हैं। ये अभी जो हम EECP के हवाले से जो बात अभी की आपने, ये नॉन इन्वेसिव तरीक़ेकार है और इट्स बेसिकली अ थेरेपी। ये थेरेपी है, 1 आवर सेशन होता है, इसमें फॉर 35 डेज़ हमने करवाना होता है। अच्छा। उसमें ये होता है कि पेशेंट आपका बेड के ऊपर आके लेटता है, उसके लोअर लेग्स पे, थाइस पे, और ये आपके जो कमर के इर्द गिर्द बेल्ट्स बांधे जाते हैं, जैकेट्स टाइप ना। तो वो मशीन को जब ऑन करते हैं तो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना आस्ता आस्ता वो उनकी लोअर लेग्स यूँ उठती हैं। मेरे पास छोटी सी वीडियो में आपको वो भी दिखाता हूँ। तो वो आपको जब उठती हैं तो उसके ज़रिए क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो एक्स्ट्रा ब्लड है ना हमारा, वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो हमारी लोअर लेग्स में, थाइस में, यहाँ पे कलेक्ट रहता है, क्योंकि हम चलते फिरते नहीं हैं, वॉक नहीं करते। अच्छा। तो ब्लड इधर रहता है, तो वो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना, जब वो उसको पुश करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जी बिल्कुल, वो जब उसमें एयर इन्फ्लेट होती है ना, तो वो इस ब्लड को वो इन्फ्लेट करके और टुवर्ड्स हार्ट वो बढ़ाते हैं, दिल की तरफ। वो जो वीनस रिटर्न है आपका, वो समझ लें कि अगर देखें ना, जिस तरह मैंने बताया कि 90% आपकी ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब सिर्फ 10% ब्लड दिल की तरफ जा रहा है। डॉक्टर मेहदी, आर्टिफिशियली ब्लड पंप किया जा रहा है? जी, आर्टिफिशियली ब्लड। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसके जरिए हम ब्रेक में देखें, क्योंकि फिर ऑडियंस देख नहीं सकेगी। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं। अच्छा चलें, उसके जरिए क्या होता है कि ब्लड जो यहाँ से पंप होकर टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है, तो ये समझ लें कि 30% एक्स्ट्रा ब्लड टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है, और हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट की जो एफिकेसी है, ये किसके लिए फायदेमंद है? जिसको हार्ट अटैक्स आते हैं, वॉल्व बंद है, किसको? जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास रिकमेंड हुआ है और वो लोग नहीं करवा रहे या नहीं हो सकता, दोनों सूरतों में।